आज हम बात करेंगे उसकी जो कभी यूपी की सत्ता के शीर्ष पर था, लेकिन अब लग रहा है कि खुद अपनी ही राजनीति के जाल में उलझते जा रहे हैं और यूपी की राजनीति में पिछड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो इन दिनों न सिर्फ अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं, बल्कि उन्हीं बयानों की वजह से घिरते भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। कभी टोटी चोर वाले बयान से सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, तो कभी एक्सप्रेसवे पर 8 लाख रुपए के चालान को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हैं। लेकिन क्या ये रणनीति काम कर रही है या फिर उल्टा असर डाल रही है? क्या अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन खिसक रही है या वो एक नई कहानी गढ़ने की कोशिश में है? यूपी की राजनीति में हलचल तेज है और आज हम जानेंगे कि क्या अपनी रणनीति के चलते, धर्म और जाति की आधारित राजनीति के चलते अखिलेश वाकई फंसते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। अपने ही जाल में फंसे अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं केवल एक चालान से शुरू होकर अब सामाजिक न्याय, प्रशासनिक संतुलन और जातिगत भेदभाव के आरोपों तक पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसे लेकर वे न सिर्फ सरकार पर हमलावर हुए हैं, बल्कि इसे पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के सम्मान और अधिकारों से जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसा करते हुए फेल भी हो रहे हैं। मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, जहां अखिलेश यादव के काफिले की गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान कर लिया। और ये बात उन्होंने न सिर्फ प्रेस के सामने रखी, बल्कि इसे सत्ता की साजिश करार दिया है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अखिलेश अपनी ही राजनीति में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चालान तो एक बहाना है, असली निशाना वे खुद हैं और उस समाज के लोग हैं जिनका प्रतिनिधित्व वे करते हैं। अखिलेश का ये कहना है कि पीडीए से भेदभाव अब सड़कों तक आ गया है। केवल एक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है, जिसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार एक खास सामाजिक तबके को टारगेट करे, यानी कि वो एक ऐसा माहौल गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जनता को भी, चाहे वह थानों की पोस्टिंग हो या एक्सप्रेसवे पर तैनात अधिकारियों की जातिगत पृष्ठभूमि। अखिलेश एक माहौल गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए के कार्ड पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान काटने के मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और ये मुद्दा खुद अखिलेश यादव ही भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने अब यूपी एक्सप्रेसवे पर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स की तैनाती में पीडीए की अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पीडीए से भेदभाव अब सड़कों तक पर आ गया है, यानी कि वो एक माहौल बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को एक और दिलचस्प मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक ग्राफ सोशल मीडिया पर साझा किया, यानी कि सरकार को घेरने में इतना जुट गए हैं कि ग्राफ तक शेयर कर रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि यूपी एक्सप्रेसवे के कंट्रोल रूम में तैनात 7 अधिकारियों में से 6 अधिकारी सामान्य वर्ग से हैं, जबकि मात्र 1 अधिकारी पीडीए समाज से आता है। यानी कि वो एक पीडीए कार्ड खेलना चाह रहे थे, लेकिन खुद फंस रहे हैं। अखिलेश का ये दावा सीधे ही संकेत देता है कि सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इन पदों पर उन जातियों को नियुक्त किया है जो सत्तारूढ़ पार्टी के सामाजिक अधिकार को मजबूत करती है। यानी कि अखिलेश ये कहना चाह रहे हैं, पीडीए कार्ड की राजनीति खेलना चाह रहे हैं और अब जनता ये समझ चुकी है कि उनका ये कार्ड काम आने वालों में से नहीं है। सरकार को घेरना काम नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ संयोग नहीं है, बल्कि एक सुविचारित षड्यंत्र है, जिसके तहत सत्ता के सभी स्रोतों से पीडीए समाज को बाहर रखा जा रहा है। ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि ये सीधे तौर पर शासन की नीयत और उसके सामाजिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं। कई बार योगी सरकार ये साफ कर चुकी है कि उनकी रणनीति कभी भी जाति आधारित नहीं होती और ये देखने को भी मिलता रहा है। लेकिन अखिलेश अपनी रणनीति से बाज आने वालों में से नहीं है। वो उसे सही करने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ जाति आधारित रणनीति ही खेलना चाहते हैं और उसी पर काम करना चाहते हैं और सरकार को घेरने के अलावा उनके पास कोई ठोस एजेंडा और विकल्प है ही नहीं। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि अखिलेश यादव ने चालान को लेकर कोई खास कानूनी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि गलती उनकी थी, बल्कि इसे तुरंत राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना दिया है। अब उन्होंने कहा है कि उन्हें चालान की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गाड़ियां सरकार के कैमरों में कैद हो चुकी होंगी
और सरकार को कानून लागू करने का अधिकार है। लेकिन जो बात उन्हें खटक रही है वह ये है कि चालान एक तरीके है जिसमें उन्हें बदनाम करने और उनके समर्थक वर्ग को ये दिखाने का कि अब प्रशासन उनके खिलाफ है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश की गई है उन्हें बदनाम करने की। लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा तो मिलती है और यही योगी सरकार का एक्शन है। यही वजह है कि उन्होंने चालान की वैधता को चुनौती नहीं दी अखिलेश की, बल्कि इसके पीछे की मानसिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे कागज मिला लेकिन मैंने दोबारा देखने की जहमत ही नहीं उठाई। ये दर्शा रहा है कि वे इसे केवल एक राजनीतिक हमला मानते हैं, ना कि कानून का पालन कराने की प्रक्रिया, जबकि योगी सरकार कानून का पालन कराने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। लेकिन अखिलेश का ऐसा मानना नहीं है। वो सोच रहे हैं उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। एक बात और साफ होती है कि अखिलेश यादव अब अपनी पूरी राजनीति को पीडीए कार्ड के इर्द गिर्द केंद्रित कर रहे हैं। वे हर मुद्दे को इस लेंस से देख रहे हैं कि क्या ये समाज के पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये रणनीति कारगर हो रही है? दिखाई तो नहीं दे रही है, क्योंकि अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव बार बार वही बातें दोहराकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं। कोई ठोस एजेंडा उनके पास है नहीं तो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जनता को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात चाहिए। लेकिन अगर हर बात को जाति और भेदभाव के चश्मे से देखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जनता में भ्रम फैलाने का माध्यम बन सकता है। 8 लाख का चालान हुआ है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे। वो ये ध्यान दे रहे हैं कि पीडीए समाज का कोई नहीं है उसमें। अखिलेश यादव की राजनीति अब लगभग पूरी तरह से जाति और धर्म आधारित मुद्दों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है और वे लगातार इन्हीं आधारों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि वे संविधान, न्याय और कानून की बात करते हैं, लेकिन उनके स्वयं के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति रही है वे किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो जनता हो या पूरा प्रशासन। आज जब वे भेदभाव, अन्याय और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं तो जनता ये भी याद कर रही है कि उनके शासन में गुंडागर्दी, अवैध कब्जा, प्रशासनिक ढिलाई के कितने एग्जाम्पल सामने आए थे और आज वो सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत अलग ही दिखाई दे रहा है। समाज को बार बार जातिगत आधार पर भड़काने की ये रणनीति अब शायद पहले जैसी असरदार नहीं रह गई, क्योंकि लोग अब विकास, सुरक्षा और स्थिरता जैसे मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। सरकार को घेरने से काम चलने वाला नहीं है। अखिलेश को ये समझना होगा, अखिलेश यादव को ये समझना होगा कि सिर्फ भावनात्मक राजनीति से लंबे समय तक जन समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो अखिलेश यादव इन दिनों अपनी ही राजनीति के दाव में उलझते नजर आ रहे हैं। लगातार सुर्खियों में बने रहने की उनकी कोशिश अब धीरे धीरे उन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। चाहे टोटी चोर वाले बयान हो या फिर अब एक्सप्रेसवे पर 8 लाख रुपए के चालान का मामला, हर बार ऐसा लगता है कि वे किसी मुद्दे को उछालकर, जानबूझकर उछालकर सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन अंत में खुद ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं। उनका कार्यकाल सवालों के घेरे में आ जाता है। राजनीति में मुद्दों को उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हर मुद्दा खुद पर ही पलट जाए और हर मुद्दा जाति आधारित हो तो रणनीति पर पुनर्विचार जरूरी होता है। अखिलेश यादव आजकल ऐसे ही मुद्दे उठा रहे हैं जो ना तो जमीन पर असर दिखा रहे हैं और ना ही आम जनता को जोड़ पा रहे हैं। ऊपर से बार बार जाति और धर्म आधारित टिप्पणियों से उनकी छवि एक सीमित वर्ग की राजनीति करने वाले नेता की बनती जा रही है, जो उन्हें प्रदेश के व्यापक राजनीति से काट रही है। सुर्खियों में बने रहना अगर प्राथमिकता बन जाए तो मुद्दों की गंभीरता और विश्वसनीयता दोनों पर सवाल खड़े हो जाते हैं और अखिलेश फिलहाल उसी संकट से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी संकट के घेरे में खड़े। राजनीति में ऐसे मोड़ अक्सर आते हैं जब एक छोटा सा मुद्दा बड़ा विमर्श बन जाता है या फिर उसे बनाने की कोशिश की जाती है। चालान का मामला भी कुछ ऐसा ही बन गया है, जहां अखिलेश यादव ने इसे सीधे सीधे सामाजिक असमानता से जोड़कर एक नया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की है, पीडीए कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये कार्ड काम नहीं आ रहा है। उनका ये कहना कि भेदभाव सड़कों तक आ गया है सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक संकेत है, एक दिशा है कि उनकी राजनीति जब सड़क से संसद तक सिर्फ पीडीए की बात करते हैं, हर मंच से उनकी आवाज उठाएगा और हर मौके पर सरकार को आईना दिखाएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सिर्फ वो समाज को भड़काने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन यही नैरेटिव पलटकर उनके खिलाफ भी जा सकता है। जनता अब सब कुछ देखती है, समझती है और हर नेता के कहे शब्दों का मूल्यांकन करती है।
अगर चालान वास्तव में नियमों के तहत हुआ है तो अखिलेश की ये पूरी मुहिम एक खोखले प्रचार में तब्दील हो सकती है और उन पर भारी पड़ सकती है। तो अखिलेश यादव की राजनीति इन दिनों किस दौर से गुजर रही है, ये सवाल सिर्फ विरोधियों के लिए नहीं है, खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए भी सोचने का विषय बन चुका है। चालान का मामला हो या एक्सप्रेसवे पर भेदभाव के आरोप, अखिलेश लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो एक और तो उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी रणनीति पर सवाल भी खड़े करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या जनता इन बयानों को एक और राजनीतिक शोर मानकर नजरअंदाज कर रही है, और यही देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति अब सिर्फ विकास या वादों तक सीमित नहीं है। अब यहाँ नैरेटिव की लड़ाई चल रही है और अखिलेश यादव उसी लड़ाई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि ये प्रयास उन्हें आगे ले जाता है या फिर उनकी उलझनों में डालता है और उलझनें बढ़ाता है, लेकिन ये भारी पड़ने वाला तो जरूर है उन पर, ये तो तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।